हाय एवरीवन, आई होप दैट कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू विद्या सेतु। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़ को, और इस सीरीज़ का नाम है PYQ सीरीज़ विद ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंट होने वाला है बाकी लोगों की PYQ सीरीज़ में, तो पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहली चीज़, मैं यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स नहीं लिखाऊंगा, बिकॉज बिकॉज आई पर्सनली फील कि जब मैं बहुत सारे फैक्ट्स अगर आपको बताने लगूंगा तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत बिगिनर बच्चा है, उसको थोड़ी सी एंग्जाइटी होने लगती है ना। तो यहाँ पे मैं फैक्ट्स वगैरह नहीं बताऊंगा बहुत सारे, यहाँ पे मैं ट्रिक के माध्यम से, इसीलिए मैंने ऐड करा है विद ट्रिक, ताकि आपको क्लास करते करते चीज़ें सारी याद हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 15 क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, वी विल टेक 15 MCQ, और ये क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। मैक्स टू मैक्स मैं 20 मिनट की कोई भी क्लास यहाँ पे डालूंगा इस चीज़ की। तो यहाँ पे 15 MCQ लेंगे, जो कि वो ट्रिक से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। नाउ आपको क्या करना है, आपको थोड़ा कमेंट में इंगेजमेंट करना है। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और जो सही उत्तर देगा उसको मैं लाइक कर दूंगा। ठीक है, हार्ट दे दूंगा। नाउ एक चीज़ और, ये सीरीज़ जो है वो एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए है। वो चाहे CHSL हुआ, CGL हुआ, सिलेक्शन पोस्ट हुआ, वो कभी भी एग्ज़ाम होंगे, खासकर 2025 के लिए। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो होंगे, उनको हम ट्रैक के माध्यम से करेंगे। लास्ट मोमेंट में मैं 2 घंटे 3 घंटे की क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। द रीज़न इज़ दैट कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो ये PDF जो होगी, इसको हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। करना क्या है, कुछ नहीं, नीचे एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, आपको चुपचाप नीचे जाके उसको ज्वाइन कर लेना है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 को। तो मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में आने वाले यूरोपीय लोगों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें एक टॉपिक होता है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। ठीक है, तो यूरोपियंस में एक पर्सन नहीं आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, जैसे पोर्तुगीज़ आए थे, फ्रेंच आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, डच आए थे, है ना। ये सब आपस में बहुत टाइम तक इन्होंने लड़ाई वड़ाई करी। ब्रिटिशर अपनी अपनी कंपनीज बनाई, बेसिकली इनको ट्रेड करना था। ठीक है, अ, तो ये ऑर्डर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो जिनको पता है, ठीक है, तो सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज़। ठीक है, और पोर्तुगीज़ कब आए थे, पोर्तुगीज़ में सबसे पहला पर्सन था वास्को डिगामा। कब आया था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि कहाँ पे आया था। ठीक है, तो कब आया था, कहाँ आया था, वो आपको कमेंट में बताना है। दूसरा पर्सन आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फर्स्ट पर्सन कौन आया था, वास्को डिगामा, एंड द सेकंड पर्सन वाज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फिर उसके बाद में डचेस आए थे, उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए थे, और FI यानी कि फ्रेंच आए थे। इसकी ट्रिक मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। द ट्रिक इज़ PDF। आपको PDF से याद कर लेना है, कभी भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब भी ये क्वेश्चन आए, पहला याद रखना, P फॉर पोर्तुगीज़ आए थे, उसके बाद में डचेस आए थे, उसके बाद में इंग्लिश आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि एडिशनल मैं आपको बता देता हूँ कि पहला पर्सन कौन आया था पोर्तुगीज़ में, यानी वास्को डिगामा आया था। कब आया था वो आपको कमेंट में बताना है, कहाँ आया है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भी आया था उसके बाद में, उसका ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पोर्तुगीज़ में जो सेकंड वाला पर्सन था, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वो फर्स्ट पोर्तुगीज़ वाइसराय था। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। तो कितनी बातें मैंने बोली यहाँ पे, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पोर्तुगीज़ आए थे सबसे पहले। पोर्तुगीज़ में सबसे पहले वास्को डिगामा आया था। कब आया था कमेंट में बताना है, कहाँ आया था वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। कब आया था वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये ज़रूर याद कर लेना कि वो फर्स्ट पोर्तुगीज़ गवर्नर था, वाइसराय, सॉरी। ठीक है, तो आई होप दैट आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ अब आप क्वेश्चंस देखोगे तो ये लल्लू से क्वेश्चन लगेंगे आपको। भारत में आने वाले यूरोपीय लोगों का सही क्रम कौन सा है। तो पोर्तुगीज़ आए थे, PDF, ये ठीक है, ये अपने सामने ये वर्ड लिख लेना। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये फर्स्ट आंसर, जो फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन। भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले पहला यूरोपीय कौन था, पोर्तुगीज़ थे। ठीक है, आंसर करेक्ट है। भारत में सबसे अंत में कौन आया था, तो अंत में आया था F, यानी कि फ्रेंच आए थे। तो ए आंसर इसका करेक्ट है।
ट्रिक आपको आई होप दैट कि आपको समझ में आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी डायनेस्टीज़ थी और सबका एक अलग अलग ऑर्डर है, टाइम है, तो वो याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम आपको ये भी बता देंगे कि वो ट्रिक जो हमने लिखी है आगे वो भी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रिक इज़ वेरी सिंपल। गुलाब खिले, गुलाब खिले तो सूंघ लो, सूंघ लो या लू, जो भी कर लो, महक। ये ट्रिक है सिंपल सी। अब जैसे भी कभी भी ये क्वेश्चन अगर आपको आपके सामने आता है, आपको ये ट्रिक 10 बार बोलनी है पहली बात तो, ठीक है। 10 बार आपको ये बोलनी है, ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी, ठीक है। गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, ठीक है। अब ये आप हमने बोल लिया तो काम खत्म हो गया। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द दिल्ली सल्तनत डायनेस्टीज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बोला, गुलाब। अब मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, इसको मैंने प्रॉपरली लिखा भी हुआ है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक इज गुलाब खिले तो सूंघ लू महक, ठीक है। गुलाब मतलब गुलाब वंश, खिले मतलब खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, सूंघ मतलब सैयद वंश, लू मतलब लोधी वंश, ठीक है। महक मत याद कर लेना क्योंकि महक एक मुगल वंश में चला गया। तो इतना अगर तुमको याद है तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, है ना। अब ये टाइम फ्रेम एडिशनल है जो आप याद कर सकते हो, ठीक है, बट याद होता नहीं है जल्दी। बट ये चीज़ तो एटलीस्ट आपको याद होगी कि हाँ थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन आपके पास है, पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे गुलाम बोला है, ठीक है। तुम्हारी ट्रिक में गुलाम यानी कि गुलाब से गुलाम, ठीक है। उसके बाद में खिले यानी कि खिलजी आना चाहिए, बट यहाँ पे तुगलक आ गया, यानी कि आंसर जो ऑप्शन ए है दैट इज इनकरेक्ट। फिर मैं दूसरे पे आ जाता हूँ, गुलाब, ठीक है, गुलाब, खिले, ठीक है, खिलजी, तुगलक, पक्का सही है, सैयद, वाह, लोधी, लोधी। दैट मीन्स द आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी। तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। ये ट्रिक से रिलेटेड नहीं है बट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका भी आंसर सी है, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये भी ट्रिक से आपको बन जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ट्रिक से बन जाएंगे। तो मतलब तुगलक डायनेस्टी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आई होप दैट को आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। लास्ट डायनेस्टी लोधी है, लास्ट डायनेस्टी कौन सी है, लोधी है, ठीक है। तो आपको दिल्ली सल्तनत का पूरा ऑर्डर आई होप दैट कि आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। नाउ एक मैं दूसरी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत फॉट, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप का आ सकता है, विच बैटल वॉज फॉट बिटवीन द बाबर एंड द राणा सांगा इन 1527। अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पानीपत इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ द चंदेरी फॉट। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ये यूपीएससी और सीडीएस में पूछा गया था, एसएससी में भी पूछा गया। विच बैटल डिड द बाबर फॉट अगेंस्ट द महमूद लोधी इन 1529, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने 2022 में एसएससी के टीयर 1 में पूछा गया था। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ नहीं लिखी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, सीपीओ में, कभी सीएचएसएल में, तो मैंने वो चीज़ नहीं लिखवाई है, ठीक है। बाबर की मृत्यु कब हुई, ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ट्रिक आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। अब तुम कहोगे कि यार ये तो मतलब बड़ी सी ट्रिक है, बट ये बड़ी ट्रिक नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा बेहतर ट्रिक बन नहीं सकती, देखो, ठीक है। तो यही है अभी जो है। और मैं एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है। तो आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा वीडियोस को मतलब वॉच करो, शेयर करो, है ना, सो दैट मेरा भी मोटिवेशन बढ़े इन ट्रिक्स को बनाने में। और काफ़ी मेहनत लगती है ना, इसलिए। नाउ 26 में पानी पिया, ठीक है। 26 में पानी, पहले क्या करोगे, पानी पियोगे, फिर खाना खाओगे, फिर चले जाओगे, फिर तभी तो घर पहुंचोगे, उसके बाद में मर जाओगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ पिक्चर आपको इमेजिन करनी है अपने ब्रेन में,
26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। देखो ये ऑर्डर है ना, 26, 27, 28, 29, 30। अब इसको अगर एग्ज़ाम में आ जाए और तुमको ध्यान ना रहे कि अरे पानीपत, खानवा, घाघरा, इतने सारे नाम, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है अपने पेपर पे 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक, उसके बाद में सोचना है ठीक है पानी पिया था 26 में, उसके बाद में खाना खाया होगा, उसके बाद में चल दिया होगा, उसके बाद में घर गया होगा और 30 में मर गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ बाबर कब मरा होगा, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे आप देखो, बाबर 30 में मरा, क्यों मर गया 30 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। विच बैटल डिड द बाबर फॉट अगेंस्ट द महमूद लोदीन 1529। ठीक है, अब देखो 1529 भी बोल दिया, तुम भले ही तुमने बैटल याद नहीं करी, तो तुमको ये तो याद है कि 29। ठीक है, 29 में चल दिया, चल मतलब चा, चा मतलब, चा मतलब चंदेरी मेरे भाई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ चंदेरी फॉट। चंदेरी कब हुआ था, तो चला कब था, चला कब था, चला था 29 में, इसका मतलब 29 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 29 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे चंदेरी 29 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया, विच बैटल वाज फॉट बिटवीन द बाबर एंड राणा सांग इन 1527। 1527 ओके, तो यहाँ पे आया 27 में खाना से याद आया। तो खाना भी अगर आपको याद हो गया ना, तो आपको ये चीज़ तो पता चल जाएगी कि यहाँ पे खा कहाँ आ रहा है। तो तुमको दिखेगा पानीपत, खानवा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो मैंने तुमको ट्रिक में क्या बताया, ट्रिक में मैंने बताया पानी पिया, कब पिया 26 में, तो 26 में पानी पी रहा है, इसका मतलब पानीपत के बैटल की बात हो रही है। तो पानीपत का पहला बैटल कब लड़ा गया, 26 में। तो आई होप दैट कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। ये पहला वीडियोज़ है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इंगेजमेंट होना चाहिए, पहली बात कमेंट होना चाहिए, लाइक होना चाहिए। अब कहना पड़ता है बिकॉज मेहनत हो रही है, इस चीज़ से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं टारगेट करता हूँ कि 200 लाइक इस वीडियो पे होने चाहिए। द मोमेंट 200 लाइक होंगे, नई नई जो इसका सेकंड लेक्चर है हुआ वो मैं अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।